ये क्या फिर से एक नई कहानी? अरे यार क्या ही चल रहा है। So hello everybody, this is Pranay Nag and I'm much sure that you have already went through the thumbnail, right? एक नई कहानी फिर से। हाल ही में आप सबको पता ही होगा लखनऊ का जो एक केस हुआ था उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से बात किया हुआ था, बहुत अच्छे से रोस्ट किया हुआ था कि गलती किसकी है, मार किसको पड़ी। नाम तो बहुत उड़ रहा है प्रियदर्शिनी नारायण का। फुल ऑन दादागिरी दिखाया गया था प्रियदर्शिनी नारायण किससे, लखनऊ का जो कैब ड्राइवर उसका नाम सादत अली। उसने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी अम्मी ने मुझे तरबियत दी है कि किसी लेडीज के ऊपर हाथ नहीं उठाना। 25 थप्पड़ खाया और वहां पे उसने चूं तक नहीं की। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? जान सकता हूँ कि क्यों पब्लिक वहां पे, जितनी पब्लिक खड़ी हुई थी वहां पे क्यों रोकने का कोशिश नहीं किया किसी ने भी? आप क्या सोच रहे थे? आप ये सोच रहे थे कि दो जन झगड़ रहे हैं, उनको झगड़ने दीजिए, हमको इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है? या फिर आप ये चीज के लिए वेट कर रहे थे कि गलती किसकी है पहले हम जाने, उसके बाद ही हम उनको छुड़ाएं? या फिर आप ये सोच रहे थे कि पहले वीडियो बना लेता हूँ ना, पहले फिल्म बना लेता हूँ इंसिडेंट का, उसको सोशल मीडिया में पहले छोड़ूंगा, उसके बाद जाके इन लोगों को छुड़ाते हैं? आप ये सोच रहे थे कि एक लड़की एक लड़का को मार रहा है, शायद उसने छेड़ा होगा। बट मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अगर ये चीज एक लड़की के साथ हुआ रहता ना तो बहुत सब जितने भी वहां पे खड़ी पब्लिक थी, स्पेशली फॉर बॉयज, वहां पे सब चौड़े होके आ जाते थे। लिख के ले लो यार, एक ट्रांसजेंडर के साथ ये चीज हुआ रहता ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वहां पे कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, क्योंकि आप खुद भी पता है सबको यही सोचते हैं कि एक ट्रांसजेंडर के साथ अगर झगड़ रहा है कोई तो कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा, क्योंकि सब सोचते हैं कि उसका इज्जत ही चला जाए। ये भेदभाव क्यों, आखिर किस लिए? भी ऐसा कुछ होता है ना, पहले जानने की कोशिश कीजिए, पहले जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उनको रुकने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप? कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी कहानी है, ये लखनऊ का जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बहुत सारी कहानी है, बट मैं जो चीज़ आज देखा वो चीज़ तो बहुत अखंड ही थी। आइए आगे चलिए, मैं वीडियो में लखनऊ का जो केस था उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो सामने आ रहे थे। पहला तो लड़की खुद, ठीक है, जो कि पहले देख रही थी इतना ट्रैफिक है, स्टिल वो एक एंड से दूसरे एंड में क्रॉस करने चली गई, ठीक है। सेकेंड, फुल ऑन दादागिरी था, लड़की का फुल ऑन दादागिरी था, क्योंकि उसने कैब ड्राइवर को बाहर निकाला और उसके डैशबोर्ड में जितने पैसे थे उसने वहां से निकाल के अपने पॉकेट पे रख लिए। थर्ड, उसने लॉ को अपने हाथ पे लिया और उसने जो कैब ड्राइवर था उसको बहुत मारा, बहुत इन द सेंस बहुत ज्यादा। अगर उसको कोई मारा रहता ना तो एक थप्पड़ में वो लिपट जाती भाई, लिपट ही जाती है तो नहीं उसके शरीर में। एंड फोर्थ बात, वो बहुत प्राउड फील कर रही है कि मैंने इसको बहुत मारा। ऐसे बहुत सारी इंटरव्यूज में उसने बोला है कि थोड़ी बीमार सी पड़ गई। सर आप वीडियो में अटैक कर रही हैं, फिजिकल फिटनेस आपकी कमाल है। मैंने बताया मैं 10 साल वर्कआउट करती हूँ, 10 साल से हो गया वर्कआउट किए हुए, तो मैं चाहूँ तो पंच भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अपनी हद में रह करके किसी ह्यूमन को आप हर्ट करते हो, तो हद नहीं तोड़ी मैंने अपनी इस चीज की लिमिट, तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। आप प्रोटेक्शन करती हैं? नहीं, थप्पड़ मार के प्रोटेक्शन नहीं करती हूँ, लेकिन आप कोई लड़का किसी भी लड़की की बॉडी को टच नहीं कर सकता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे यार क्या लड़की है भाई, क्या लड़की चीज। अब वो क्या ही बताऊं, मतलब कोई एक प्रेस मीट जो भी हो रहा था उनका, एक भी प्रेस इंटरव्यू में उसने सच नहीं बोला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने से कुछ नहीं, आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को ये लेके, आप अगर ऐसा काम करेंगे तो, ठीक है, इसको दादागिरी ही बोला जाएगा। वुमेन्स हु ऑल आर वाचिंग दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, लाइक there are so many women who are proud of India, ठीक है, get inspired from them, okay, like the boxer Mary Kom,
get inspired from her, requesting all the public, all the audience here कि कभी भी कुछ भी इंसिडेंट होता है तो अगर आप देख रहे हैं तो कोई नियर बाय पुलिस स्टेशन है या फिर नियर बाय कुछ भी हायर अथॉरिटी है, लाइक कोर्ट है या फिर पुलिस स्टेशन है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर कॉल है यार 100 में कॉल कीजिए और ऐसा हो रहा है करके बता दीजिए उनको। इसमें आपको पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना। अगर आपके साथ ये चीज़ होगा तो क्या होगा आप मुझे एक बार बताना। मेरे करीबी दोस्त ने इक्वलिटी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं उसको डिफ़ाइन करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कभी भी बस पे तो ट्रैवल किए होंगे, राइट? वहाँ पे देखिएगा एक तरफ लिखा रहता है लेडीज़ कॉर्नर और कहीं पे भी मेंस कॉर्नर नहीं लिखा रहता है, जेंट्स कॉर्नर नहीं लिखा रहता है। आपने कभी मार्क किया है ये चीज़? चलो ठीक है, अगर मार्क नहीं किया है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे अगर लेडीज के सीट पे अगर कोई जेंट्स आके बैठ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे खड़ी पब्लिक जो भी वहाँ पे रहता है वो पूरा चौड़े होके बोलता है, ठीक है, या फिर लड़कियाँ भी वहाँ पे बोलती हैं कि प्लीज़ आप वहाँ पे उठ जाइए, ये लेडीज सीट है, ये बोला जाता है। वहाँ पे पब्लिक भी स्पेशली टू मेंस वहाँ पे चौड़े होके बोलता है, भाई उठ जा, लड़की है बैठेगी। वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखा जाता है कि लड़के का हालत कैसा है, सिचुएशन कैसा है, वो लूला है, लंगड़ा है, कैसा है, ना उसको बैठने दें। जॉब करना है तो लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़के शादी करना है तो लड़की का पहले शादी होगा। ऐसा क्यों भाई? और एक बात फेमिनिज्म के बारे में, भाई मुझे तो फेमिनिज्म के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और मैं फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं फेमिनिज्म के बारे में बोलूँ और बहुत वहाँ पे मेरे ऊपर बरस पड़े। इस चीज़ के लिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट आपको अगर फेमिनिज्म के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आपसे कुछ चीज़ सीखने को मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट यू इन माई कमिंग ब्लॉग, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ चल रहा था और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ के ऊपर बात कर लेना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बहुत जगह पे इस चीज़ को मतलब बस रोस्ट किया जा रहा है। कोई भी यूट्यूबर का वीडियो में मुझे ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं मिला जिस चीज़ के लिए कि मैं वहाँ से समझ सकूँ और आप सभी को किस तरीके से हेल्प मिल रहा है। बस आप यही सुन रहे हैं, न्यूज़ मिल रहा है आपको कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है, बट आपको ये नहीं मिल रहा है कि इस चीज़ को ना होने के लिए हम कैसे रोकेंगे, ठीक है। सो बेसिकली टू ऑल, नॉट ओनली वुमेन्स, टू ऑल मैन एंड वुमेन देयर, हर किसी को ये चीज़ जानना ज़रूरी है। चीज़ जो टर्म्स है, ये फेमिनिज्म क्या है, इक्वलिटी क्या है, ये सब जो टर्म्स है ना, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दिस इज़ रियली नेसेसरी टू इन्फॉर्म ऑल द सोसाइटी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। मैं भी एक सोसाइटी का पार्ट हूँ और मुझे ये लगता है एज एन इंडिविजुअल, मुझे भी ये लगता है कि ये गलत था। एक बहुत अच्छा सा कहावत है, झुक जाने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता और जीत जाने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो जाता, ठीक है। महान तो वो होता है जब एक इंसान अगर उसकी गलती जानते हुए भी उसको माफ़ करता है। प्रियदर्शिनी की गलती थी कि उसने कानून को अपने हाथ पे लिया, ठीक है। अगर वही सेम चीज़, अगर कुछ गलती था तो वो वहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर सकती थी। देयर आर लॉज, ठीक, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। बट यहाँ पे इस लड़की ने अपनी गलती स्वीकार कर ली ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता है कि जो गलती मान रहा है अगर उसको माफ़ कर दिया जाए तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप माफ़ करते हैं या नहीं करते, बिकॉज बहुत जगह में ऐसा होता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो बहुत मैटर करता है। सो टोटली डिपेंड अपॉन यू। एट द एंड प्रियदर्शनी नारायण ने अपना गलती मान लिया। शी प्रपोज्ड Sadat Ali that she want to tie Rakhi to and make him his brother, okay. So डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, आखिर प्रियदर्शनी नारायण ने अपना कन्फेस किया कि उसकी गलती है, ठीक है, और उसने ये भी प्रपोज किया, सुलह करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है वो, ठीक है। बट वो सारा चीज़ डिपेंड करता है सादत अली के ऊपर।
क्योंकि देखो सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। सो इट्स डिपेंड अपॉन हिम। लेट्स सी आगे और कितना सारा ऐसे इस केस के रिलेटेड आगे और कितना सारा स्टोरीज आते हैं, ठीक है। वेदर सिटीजन और आगे चल के जो भी 17 ईयर्स के हैं वो 18 होकर न्यू सिटीजन्स हो जाएंगे, तो उनको भी जानना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। दुनिया लोगों से चलती है और लोग अच्छे हों तो ही जगह अच्छा होगा, वरना कभी नहीं हो सकता। ओके, टिल देन साइनिंग आउट।